क्या सरकार देश में किसानों के धरनों को दबाना चाहती है? क्या सरकार देश में उठ रही सच्चाई की आवाज को दबाना चाहती है? या सरकार उन सभी संगठनों से बात करने को तैयार है जिससे देश में गरमाया हुआ माहौल शांत हो? जी हां, आप देख रहे हैं 3i न्यूज नेटवर्क और मैं हूं रौनक संतोष पारिक। हम बात कर रहे हैं किसान ट्रैक्टर रैली के बारे में। फिलहाल सरकार ने उनसे वार्ता करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाया है और देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि वो बस एक फोन कॉल से दूर है। हम किसानों के साथ बात करना चाहते हैं इसको लेकर के। ऑल पार्टी मीटिंग में जो बजट से पहले हुई थी उसमें भी विपक्ष को बुलाकर कहा गया था कि आप भी किसान संगठनों से बात करें और किसान बिल के बारे में उन्हें समझाएं। लेकिन फिलहाल किसान ट्रैक्टर रैली के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके बाद उनके राहें और मुश्किल हो चुकी हैं। हाल में ट्विटर ने उनके अकाउंट्स पर रोक लगाई है फिलहाल कुछ समय के लिए। लेकिन अकाउंट्स पर रोक क्यों लगाई है और किसकी अर्जी के जरिए लगाई है उसके बारे में जानने के लिए देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में 26 जनवरी को किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की राहें मुश्किल हुई हैं। सिंधु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल 2 फरवरी तक के लिए बंद कर दी गई हैं। पत्रकारों, मीडिया कर्मियों और प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की जगह पर इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है। तो इनके बीच में ट्विटर की ओर से किसान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ अहम अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है। ट्विटर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि कानूनी बाध्यताओं की वजह से भारत में आपका अकाउंट फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जिन अकाउंट्स पर रोक लगाई गई है उनमें 1,70,000 फॉलोवर्स वाले किसान एकता मोर्चा, 10,000 फॉलोवर्स वाले जट जंक्शन, 42,000 फॉलोवर्स वाले ट्रैक्टर टू ट्विटर जैसे कई अकाउंट्स शामिल हैं। इनके साथ ही किसान परेड की रिपोर्टिंग को लेकर के एफआईआर झेल रहे पत्रकारों के संस्थान द कैरेवन इंडिया के ट्विटर अकाउंट्स और प्रसार भारती प्रमुख शशि शेखर के अकाउंट्स पर भी रोक लगाई गई है। इन दोनों हैंडल्स के 2,87,000 और 70,000 फॉलोवर्स हैं। हालांकि इनमें से कुछ अकाउंट्स डेस्कटॉप या लैपटॉप में खुल रहे हैं। इन अकाउंट्स को मोबाइल पर देखने वाले को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अकाउंट्स पर ट्विटर कब रोक लगाता है। फिलहाल जिन अकाउंट्स पर रोक लगी है उन पर विथ हेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ट्विटर के नियमों के मुताबिक अगर ट्विटर को किसी अधिकृत संस्था से वैध और उचित अर्जी मिलती है तो वो कुछ वक्त के लिए किसी कंटेंट का अकाउंट के किसी देश में दिखाए जाने पर रोक लगा सकता है। हालांकि ये रोक उन क्षेत्रों तक ही लागू होगी जहां से कानूनी शिकायतें आई हैं और जहां स्थानीय कानूनों के उल्लंघन की बात कही गई हो। ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है कि ट्विटर को दुनिया भर से जिन देशों की ओर से कंटेंट हटाने के लिए कहा जाता है उनमें 96% गुजारिशें जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की और भारत से आती हैं, जिनमें से 7% तादाद भारत की होती है। ट्विटर के मुताबिक जनवरी से जून 2020 तक ऐसी अर्जियों की संख्या 69% बढ़ी है। इसी दौरान 333 अर्जियों में से 149 अर्जियां भारत से आई थी। आखिर ऐसी क्या बात है कि सरकार को वहां अर्जी लगानी होती है? इसका कारण 2 हो सकते हैं। या तो सरकार उस आंदोलन को पनपना नहीं चाहती या फिर घटना ज़्यादा ना हो उसके लिए अर्जी लगाई जाती है। खैर यह तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल तो देश में माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, 3n न्यूज़ नेटवर्क।